एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संख्या देते हैं। इनमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही दृढ़पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिले उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वो ही जीवन का एक उत्सव का नाम देने की सांस जुटा पाता है। ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें ऐसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो समय ही अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकोगे। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपने अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से ये बताने के लिए विनती की उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, लो सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी को इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सब बिखरी ही रहती है। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी क्या। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन ये देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर की थी, उनके आश्चर्य की ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठा के ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगा कि वे उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने अनक क्षमा याचना करते हुए उन्हें ये बताया कि वे उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां इस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचे कर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उनसे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियां का दान बनाकर बेच दिया था। लेकिन उस व्यापारी ने उतरता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित करती है। पर भाग्य ने पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन्हें पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, लो आए गुरु दक्षिणा। तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनको अभी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, और यही आज्ञा की सूखी पत्तियां और व्यर्थ नहीं हुई करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करता है। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी का प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वे शिष्य जी गुरुजी की कहानी आकर्षित होकर सुन रहे थे। अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः ऐसी ओर है ना कि जब सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हमें कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या मानवहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी
तुरंत ही बोला, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम सब भी किसी से मिले तो उसे यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस से स्नेह, सद्भाव, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारे जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन की एक खेल ही माना जाए तो बेहतर ये होगा कि हम निरक्षर, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निधावस्थ तथा निर्मलता को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अनंत प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही क्षेत्रों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो वे ये कहानी खीरी ही उतरेगी। सबके प्रति प्रमाण ग्रहण से मुक्त मन वाले व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी के घात करने का